हेलो ऑल। मेरा नाम अंजलि है और मैं वॉइस कंपनी में एज ए स्क्रम मास्टर रोल प्ले करती हूँ। आज हम अजाइल एंड स्क्रम हिंदी में देखेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि स्क्रम मास्टर कौन बन सकता है। तो यहाँ 5 प्रमुख पॉइंट्स है। सबसे पहले है जिस किसी के पास सही स्किल सेट है। सही स्किल सेट माने आप में लीडरशिप स्किल्स है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स है, नेगोशिएशन स्किल्स है, मीटिंग फैसिलिटेशन स्किल्स है। ऐसे स्किल्स अगर आप में हैं तो आप स्क्रम मास्टर्स बन सकते हैं। दूसरा है जो महिलाएं ब्रेक पर हैं किसी कारणवश, जो महिलाएं ब्रेक पर हैं जैसे हेल्थ रीजंस हो सकते हैं, फैमिली इश्यूज, फैमिली रीजंस हो सकते हैं, या अपने बच्चों को ध्यान रखने के लिए जो महिलाएं ब्रेक पर हैं। तो ऐसी महिलाएं जिनको वापस करियर स्टार्ट करना हो तो वो स्क्रम मास्टर को एज अ करियर चूज कर सकते हैं। तीसरा है नॉन आईटी के लोग भी स्क्रम मास्टर बन सकते हैं। चौथा, जिनके पास भी मैनेजर या टीम लीडर का पिछला अनुभव हो वो भी स्क्रम मास्टर बन सकते हैं। और आखिरी में है जो दोस्त या आपके मित्रगण जिनको अपने सैलरी में बढ़ोतरी चाहिए या सैलरी हाइक चाहिए वो भी स्क्रम मास्टर बन सकते हैं। तो हमारे पास 7 आवर्स का लाइव स्क्रम मास्टर कोर्स है जिसमें आपको स्प्रिंट इवेंट सिमुलेशन, रियल प्रोजेक्ट डेमो और जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है जायरा उसके ऊपर 7 आवर्स का लाइव स्क्रम मास्टर कोर्स रहेगा। ये कोर्स इंडस्ट्री के एक्सपर्ट स्क्रम मास्टर देंगे और ये फुल कोर्स होने के बाद आपको स्क्रम मास्टर का सर्टिफिकेशन भी मिलेगा। तो ज़रूर से ये स्क्रम मास्टर का कोर्स कीजिए। अभी अजाइल जानने से पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड जानते हैं, हिस्ट्री जानते हैं कि अजाइल कैसे आया और क्यों आया। तो अगर आपको पता होगा 10-15 साल पहले जो वाटर फॉल मॉडल था वो काफ़ी प्रख्यात था, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या प्रोडक्ट डेवलपमेंट में वाटरफॉल मॉडल का यूज़ किया जाता था। वाटरफॉल मॉडल क्या है? वो एक सिक्वेंशियल प्रोसेस को फॉलो करता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो फेसेस है, रिक्वायरमेंट फेज, डिज़ाइन फेज, डेवलपमेंट फेज, टेस्टिंग फेज, डिप्लॉयमेंट फेज और मेंटेनेंस फेज। तो ये सारे फेसेस जब तक कि एक फेज पूरा नहीं होता आप दूसरे फेज में नहीं जा सकते। तो जैसे मान लीजिए रिक्वायरमेंट फेज में जो बिजनेस एनालिस्ट है वो कस्टमर से या बिजनेस से रिक्वायरमेंट को गैदर करके रिक्वायरमेंट आपके हाई लेवल डॉक्यूमेंट या लो लेवल डॉक्यूमेंट बनाते हैं। तो जब तक कि वो रिक्वायरमेंट फेज फ्रीज नहीं हो जाता, फ्रीज मतलब अब उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, तब तक आप डिज़ाइन फेज में नहीं जा सकते। तो ये क्या है? स्टेप बाय स्टेप फेज है। तो एक बार जब रिक्वायरमेंट फेज फ्रीज हो गया तब हम डिज़ाइन फेज में जाएंगे। डिज़ाइन फेज में क्या होता है, जो आर्किटेक्ट्स होते हैं या सीनियर डेवलपर्स होते हैं वो एक स्केलेटन बनाते हैं कि प्रोजेक्ट कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, क्या टूल्स यूज़ करेंगे। बेसिकली एक फ्लो डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। तो जब डिज़ाइन फेज फ्रीज हो जाता है, अब इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, फिक्स्ड हो गया, अब हम जाएंगे डेवलपमेंट फेज में। डेवलपमेंट फेज में एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन शुरू होता है जिसमें कोडिंग होते हैं और प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है या सॉफ्टवेयर को तैयार किया जाता है। एक बार जब ये डेवलपमेंट पूरा हो गया तब अब हम टेस्टिंग फेज में जाएंगे जहाँ पे जो आपने प्रोडक्ट बनाया है उसकी फंक्शनैलिटीज को टेस्ट किया जाएगा। तो एक बार आप अगर टेस्टिंग फेज में आ गए अब डेवलपमेंट फेज में नहीं जाएंगे। तो टेस्टिंग फेज जब कंप्लीट हो जाएगा पूरा, मान लीजिए पूरा टेस्टिंग फेज हो गया और उसमें कोई इश्यूज नहीं आए,
तब वो डिप्लॉयमेंट फेज में जाएगा। डिप्लॉयमेंट माने आप अब अपने प्रोडक्ट को कस्टमर को दे सकते हैं, लाइव प्रोडक्शन में भेज सकते हैं। तो एक बार जब ये डिप्लॉयमेंट हो गया, तब एक बार जब आपका प्रोडक्ट या सॉफ्टवेयर कस्टमर यूज कर रहे हैं आपके, मतलब लाइव हो रहा है, तब वो मेंटेनेंस फेज में जाएगा, जहां पर अब प्रोजेक्ट को मेंटेन किया जाएगा, उसमें कुछ सपोर्ट रहेगा तो वो किया जाएगा, वो आएगा मेंटेनेंस फेज में। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, और आप दूसरे स्टेप में तभी जा सकते हैं जब आपका पहला फेज पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इसमें क्या इश्यूज या क्या कंसर्न्स आ रहे थे, क्या दिक्कतें आ रही थी, जैसे मान लीजिए टेस्टिंग फेज में आपने एक बग या एक डिफेक्ट निकाला। अब डिफेक्ट आपने निकाला तो उसको आपको डेवलप करना पड़ेगा, उसको फिक्स करना पड़ेगा, लेकिन अब हम इसमें डेवलपमेंट नहीं जा सकते। अगर हमको डेवलपमेंट करना है तो फिर कस्टमर से कॉन्ट्रैक्ट का नेगोशिएशन करना पड़ेगा, या इसके जो चार्जेस होते हैं वो और लगते हैं, एडिशनल कॉस्ट लगते हैं। तो इसमें डिसएडवांटेजेस क्या क्या आ गए? सबसे पहले आप रिक्वायरमेंट चेंजेस को इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाएंगे। जो भी चेंजेस, मान लीजिए एक साल का प्रोजेक्ट है, ठीक है, एक साल का प्रोजेक्ट है, आपने अगर जनवरी में मान लो रिक्वायरमेंट लाया, तो आप मार्च में अगर कस्टमर को कुछ चेंजेस करना है तो आप वाटरफॉल मॉडल में चेंज नहीं कर सकते। दूसरा क्या है कि अगर कस्टमर को अपना प्रोडक्ट देखना है तो उनको एक साल तक वेट करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट को देखने के लिए। तो इसमें अर्ली फीडबैक नहीं है, ठीक है। और तीसरा क्या है कि आप जो अपना प्रोडक्ट जो डिलीवर करने वाले हैं वो एक साल के बाद करेंगे, वो फ्रीक्वेंट डिलीवरी नहीं रहेगा, ठीक है। और इससे क्या होगा, आरओआई भी आपका ईयरली, मतलब कि एक साल के बाद जनरेट होगा। तो ये कुछ डिसएडवांटेज थे, तो जितने भी इसकी वजह से कस्टमर भी सेटिस्फैक्टरी नहीं, अनसेटिस्फाइड रहते थे। तो इन सब की वजह से 2001 में कुछ सीनियर डेवलपर्स या लोगों ने मिलकर अजाइल का निर्माण कहा, या आप कह सकते हो कि अजाइल का जन्म हुआ। अब हम जानते हैं अजाइल के बारे में। तो अजाइल के बहुत सारे टर्म्स एंड टेक्नोलॉजी टर्म्स है। आप अगर गूगल पे अजाइल का मतलब समझे तो उसमें लिखा है एबल टू मूव इजली एंड क्विकली, जो चीजें आप जल्दी और आसानी से कर सके। तो वैसा ही आप समझ लीजिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, या आप अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं या प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं, तो आप इजीली और फ्रीक्वेंटली उसको डेवलप कर रहे हैं। तो 4 मुख्य मैंने यहाँ पॉइंट्स लिखे हैं। तो सबसे पहले अजाइल का एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अप्रोच है। एक प्रोजेक्ट को कैसे मैनेज करें, तो हम उसको अजाइल अप्रोच लेकर प्रोजेक्ट को डेवलप कर सकते हैं। दूसरा है सॉफ्टवेयर एंड प्रोडक्ट को बनाने का तरीका। एक सॉफ्टवेयर और प्रोडक्ट को बनाने का तरीका अजाइल। अनसर्टेन इन्वायरमेंट में रिस्पॉन्ड कैसे करें, जैसे कहा कि अजाइल चेंजेस को वेलकम करता है। जो डिसएडवांटेज थे वाटरफॉल मेथड में, जहाँ पे रिक्वायरमेंट्स चेंजेस, अगर रिक्वायरमेंट को चेंज करना है तो वो इजीली नहीं हो पाता था, वो अजाइल में इजीली हो पाता है। तो अनसर्टेन एनवायरनमेंट में कैसे रिस्पॉन्ड करना है, उसका मतलब अजाइल है। और अजाइल एक माइंडसेट भी है, एक मानसिकता भी है। तो ये है अजाइल के बारे में। सरल भाषा में कहा जाए अजाइल का मतलब, तो अजाइल की मुख्यता सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बीच में चेंजेस करने के लिए ही बनाया गया है, जिससे कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। तो मान लीजिए आपके पास एक सॉफ्टवेयर या प्रोडक्ट डेवलप हो रहा है, और आपने देखा कि इस प्रोडक्ट को डेवलप करने में कुछ चीज़ें और लगेगी। आपने जो पहला रिक्वायरमेंट लिया था उसमें आपने देखा कि बाद में वो रिक्वायरमेंट्स धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं। तो एक फाइनल प्रोडक्ट
बनने तक उसके बीच में कुछ चीज़ें चेंज होती हैं, तो वो उन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करता है अजाइल। इसलिए अजाइल आइटरेटिव और इंक्रीमेंटल अप्रोच फॉलो करता है, और वाटरफॉल मॉडल सीक्वेंशियल अप्रोच फॉलो करता है। तो ये है अजाइल सबसे आसान आसान भाषा में। तो जैसे कहा गया कि वो इंक्रीमेंटल और आइटरेटिव अप्रोच है, तो एक एग्जांपल ले ले, जैसे व्हाट्सएप जो एप्लीकेशन है, तो आपने देखा होगा शुरू शुरू में जब व्हाट्सएप एप्लीकेशन आया था एज अ सॉफ्टवेयर, तो उसमें बहुत बेसिक फंक्शनैलिटी थी। आपने व्हाट्सएप आइकन को, ऐप को क्लिक किया, फिर आप उसके अंदर गए, तो आप अपने फ्रेंड्स जिनके पास ऑलरेडी व्हाट्सएप इंस्टॉल है उनसे आप आसानी से बात कर सकते हैं। तो ये इनिशियल स्टेज पे ये रिक्वायरमेंट्स थी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, आपने देखा कि स्माइलीज के फीचर्स आने लगे, जहाँ पे लोग अपने इमोशंस को स्माइली के थ्रू दिखा सकते हैं। तो ये इंक्रीमेंट हो रहा है। उसके बाद फिर क्या हुआ, धीरे उसके बाद वॉइस कॉल हुआ, और फिर वीडियो कॉल हुआ, प्रोवाइडेड आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है। ये एक्स्ट्रा एडिशनल फीचर्स इंक्रीमेंट हुआ। और आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि जैसे जैसे फंक्शनैलिटीज आगे बढ़ रही है, जो एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी है वो ब्रेक नहीं हो रही है, इसलिए इसको इंक्रीमेंटल एंड आइटरेटिव अप्रोच कहते हैं। और अभी आपने देखा होगा कि आप थ्रू व्हाट्सएप आप यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं, अपने बैंक डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स ऐड होते गए हैं। तो ये जैसे धीरे धीरे करके व्हाट्सएप जैसे डेवलप हो रहा है, वैसे ही जो रियल टाइम प्रोजेक्ट जो हम करते हैं, अजाइल मेथड जब यूज करते हैं, तब इंक्रीमेंटल एंड आइटरेटिव अप्रोच यूज करते हैं। अब अजाइल क्यों, आजकल जितने भी बड़े बड़े कंपनीज है, आपने देखा होगा, उन्होंने अजाइल का महत्व समझा है और अजाइल को अपने प्रोजेक्ट वे ऑफ डेवलपमेंट के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं। तो अजाइल को आप अजाइल मैनिफेस्टो का जब निर्माण किया गया था, तो उसमें 4 वैल्यूज एंड 12 प्रिंसिपल, 4 मूल्य और 12 सिद्धांत थे। तो हम 4 वैल्यूज क्या है वो देखते हैं। तो सबसे पहला है इंडिविजुअल एंड इंटरेक्शन ओवर प्रोसेसेस एंड टूल्स। दूसरा, वर्किंग प्रोडक्ट ओवर कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन। कस्टमर कोलैबोरेशन ओवर कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन। रिस्पॉन्डिंग टू चेंज ओवर फॉलोइंग अ प्लान। तो अजाइल मैनिफेस्टो क्या कहता है कि ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें राइट में है हम उनको वैल्यू नहीं करते, लेकिन जो चीज़ें लेफ्ट में है हम उनको वैल्यू ज़्यादा करते हैं। जैसे इंडिविजुअल और इंडिविजुअल एंड इंटरेक्शन, उनको हम ज़्यादा महत्व देते हैं, किसके ऊपर, प्रोसेसेस एंड टूल्स के ऊपर। एक वर्किंग सॉफ्टवेयर को ज़्यादा महत्व देते हैं ओवर अ कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन। तीसरा, कस्टमर कोलैबोरेशन, कस्टमर के साथ कोलैबोरेट करने को हम ज़्यादा महत्व देते हैं देन कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन। याद किया होगा वाटरफॉल मेथड में अगर कोई चेंजेस करना है तो कॉन्ट्रैक्ट को नेगोशिएट करना पड़ता है, लेकिन अजाइल में हम पहले कस्टमर कोलैबोरेशन को महत्व देते हैं। आखिरी, रेस्पॉन्डिंग टू चेंज ओवर फॉलोइंग अ प्लान। तो ऐसा नहीं है कि हमको कोई प्लान नहीं बनाना है, हमको प्लान बनाना है, लेकिन उसके बीच में अगर कोई चेंजेस आते हैं तो उसको हम रिस्पॉन्ड करें, उन चेंजेस को हम रिस्पॉन्ड करें। ये आपने अपने खुद के जीवन में भी देखा होगा। जैसे मान लीजिए आपने आज का दिनचर्या, आज का प्लान किया आपने, आज हम ऑफिस जाएंगे, आज हम यहाँ मीटिंग करेंगे, आज हम वहाँ मीटिंग करेंगे। बट इस प्लान के दौरान मान लीजिए आप घर से निकल रहे हैं, आपकी शर्ट गंदी हो गई या शूज गंदे हो गए, तो आप उस समय चौंकेंगे नहीं, है ना, आप रिस्पॉन्ड करेंगे। ये चेंजेस, ये अनसर्टेन चीज़ें थी तो आप उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। आप क्या करेंगे, आप घर जाएंगे, अपने ड्रेस को चेंज करेंगे, या अगर जूता फट गया है तो आप दूसरा शूज़ पहनेंगे। सो आप देखा जाए तो आप डेली अपने लाइफ में एक प्लान के
you are responding to a चेंज ओवर फॉलोइंग अ प्लान। तो सिमिलरली हमारे प्रोजेक्ट में भी जब हम स्क्रम, ये सारे कैनबैन या अजाइल मेथड्स जब हम यूज करते हैं, उस पे हम रिस्पॉन्डिंग टू चेंज को ज़्यादा महत्व देते हैं कंपेयर टू फॉलोइंग अ प्लान। वो हमारे 4 वैल्यूज थे। अब ये है 12 प्रिंसिपल्स, 12 सिद्धांत हैं अजाइल मेथोडोलॉजी के। तो यहाँ पे ये बहुत छोटे में क्रिस्प करके दिया है। आप अजाइल मैनिफेस्टो एटलेसियन की वेबसाइट पर जाकर आप वहाँ डिटेल में देख सकते हैं। तो सबसे पहला अगर आप देखें, सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो आपको याद होगा वाटरफॉल मेथड में कस्टमर को पूरा प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद कस्टमर एक प्रोडक्ट दिखता था और कस्टमर सेटिस्फैक्ट्री नहीं होते थे। अजाइल में सबसे पहला जो प्रिंसिपल वो है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो वो कैसे मिलेगा? फ्रीक्वेंट डिलीवरी एंड अर्ली डिलीवरी। ठीक है, जो भी रिक्वायरमेंट्स चेंज होते हैं, चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स, उनको इनकॉर्पोरेट करना और उनको फ्रीक्वेंट डिलीवरी देना। देन चौथा है प्रमोट कोलैबोरेशन। तो ये सिद्धांत क्या कहता है कि कस्टमर कोलैबोरेशन को प्रमोट करता है। और जो सॉफ्टवेयर बनते हैं वो सॉफ्टवेयर जो मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स है वो बनाते हैं। देन फेस टू फेस कम्युनिकेशन को बढ़ावा दिया है। देन मेंटेनिंग अ कांस्टेंट पेस। कांस्टेंट पेस क्यों? मान लीजिए आज आपने मीटिंग, अगर आप फिजिकल मीटिंग रखते हैं तो मान लीजिए आपने एक मीटिंग आज फर्स्ट फ्लोर पे रखा, कल की मीटिंग आपने सेकंड फ्लोर पे रखा डिफरेंट टाइम्स, और थर्ड मीटिंग आपने तीसरे फ्लोर पे रखा डिफरेंट टाइम से। तो ये क्रिएट करता है कंफ्यूजन टीम में। तो इसलिए कांस्टेंट पेस होना बहुत ज़रूरी होता है ताकि टीम अलाइन रहे, टीम फोकस्ड रहे। सो मेंटेनिंग अ कांस्टेंट पेस। आठवां है मेजरिंग प्रोग्रेस। तो वर्किंग सॉफ्टवेयर इज अ प्राइमरी मेजर ऑफ प्रोग्रेस। तो आपका जो वर्किंग सॉफ्टवेयर है, जो भी आप फंक्शनैलिटी डेवलप कर रहे हैं, वो प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं, वो आपका पहला प्रोग्रेस है। प्रॉपरली काम कर रहा है मतलब कि जो फंक्शनैलिटी बताई गई है वो वही फंक्शनैलिटी काम कर रही है कि नहीं, वो आपका मेजर को प्रोग्रेस करता है। देन नाइन्थ है टेक्निकल एक्सीलेंस। 10th है सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी मतलब लीन, आप जितना वेस्ट को एलिमिनेट करेंगे या लीन थिंकिंग रहेंगे और जितना दिया गया है आप अगर उतना आप करके देते हैं जो सफिशिएंट है प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए, वो सिंप्लिसिटी में आता है। द आर्ट ऑफ मैक्सिमाइजिंग थिंग्स नॉट डन। अगर आप वो करते हैं तो आप प्रोडक्ट को और बेहतर अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। देन 11th है जो आपकी टीम है वो सेल्फ ऑर्गेनाइज टीम रहनी चाहिए। और आखिरी है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। आपके प्रोडक्ट में कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट रहना चाहिए। जैसे हमने व्हाट्सएप का एग्जांपल देखा, उसमें कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट हो रहा था। पहले नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज था, फिर वॉइस मैसेज आया, फिर वीडियो कॉल का फंक्शनैलिटी ऐड हुई। तो कॉन्स्टेंटली आपका जो प्रोडक्ट है वो इम्प्रूव हो रहा है। तो ये 12 प्रिंसिपल्स आपके अजाइल मेथोडोलॉजी के हैं। अब अजाइल फ्रेमवर्क की बात करें तो जैसे आइसक्रीम के डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं, जैसे वनीला हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, चॉकलेट हो गया। तो वैसे ही अजाइल के भी डिफरेंट फ्लेवर्स है। अजाइल को बहुत सारे वेज में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। स्क्रम एक फेमस फ्रेमवर्क है, कैनबैन है, अभी सेफ है, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग है। तो ये सारे कुछ अजाइल फ्रेमवर्क्स हैं जो अजाइल अम्ब्रेला के अंडर आते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 58% स्क्रम फ्रेमवर्क को यूज किया जाता है फॉर द प्रोजेक्ट और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो स्क्रम के बारे में बात करते हैं। स्क्रम क्या है? एक लाइट वेट फ्रेमवर्क है जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को एडेप्टिव सॉल्यूशन की मदद से वैल्यू जनरेट करता है। तो स्क्रम के
तीन मेन पिलर्स है, ट्रांसपेरेंसी, इंस्पेक्शन एंड एडेप्शन। तो ये तीन पिलर्स के ऊपर ही स्क्रम बना हुआ है और इसके 6 वैल्यूज है, 6 स्क्रम वैल्यूज। पहला है करेज, दूसरा फोकस, कमिटमेंट, रिस्पेक्ट एंड ओपननेस। 5 स्क्रम वैल्यूज है जिसको फॉलो करने से एक अच्छा सॉफ्टवेयर हम डेवलप कर सकते हैं। स्क्रम टीम की बात करें तो स्क्रम टीम में सिर्फ 3 रोल होते हैं, प्रोडक्ट ओनर, स्क्रम मास्टर एंड क्रॉस फंक्शनल डेवलपमेंट टीम। तो ये सिर्फ 3 ही रोल्स होते हैं, इसमें कोई मैनेजर या और कोई रोल्स नहीं होते। ये 3 मेन रोल्स होते हैं, प्रोडक्ट ओनर, स्क्रम मास्टर एंड डेवलपमेंट टीम। डेवलपमेंट टीम क्रॉस फंक्शनल होती है। क्रॉस फंक्शनल मतलब डेवलपमेंट टीम जिसमें सारे स्किल्स या एक्सपर्टीज है जिससे एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। तो उस क्रॉस फंक्शनल टीम में डेवलपर्स, बीए, टेस्टर्स, ये सभी कंसिडर किए जाते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखें प्रोडक्ट ओनर, स्क्रम मास्टर और डेवलपमेंट टीम के, तो ऐसा है, जो प्रोडक्ट ओनर है वो प्रोडक्ट बैकलॉग को मैनेज करता है। प्रोडक्ट बैकलॉग क्या है, उसमें रिक्वायरमेंट्स है जो प्रोडक्ट ओनर बिजनेस से बात करके या उनसे वर्कशॉप में जो रिक्वायरमेंट्स आते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए, वो प्रोडक्ट बैकलॉग में क्रिएट करता है। उस प्रोडक्ट बैकलॉग को रिफाइन करता है और प्रायोरिटाइज करता है, और जो भी वैल्यू, जो भी डेवलपमेंट स्क्रम टीम या डेवलपमेंट टीम करती है उसकी वैल्यू को ऑप्टिमाइज करता है। तो ये प्रोडक्ट ओनर का काम है। दूसरा है डेवलपमेंट टीम जो क्रॉस फंक्शनल है, वो सेल्फ मैनेज है, सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड है, और ये एक्चुअल टीम है जो प्रोडक्ट को डेवलप करती है। ये एक डन इंक्रीमेंट क्रिएट करती है। और स्क्रम मास्टर का क्या रोल है, सबसे पहला देखना कि अजाइल और स्क्रम के प्रोसेस हो रहे हैं स्क्रम टीम में, और कोई भी इम्पेडिमेंट या कोई भी इश्यूज या कंसर्न जो डेवलपमेंट टीम को अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने में रोक रहा है उसको रिमूव करता है। तो स्क्रम मास्टर रिमूव्स इम्पेडिमेंट। तो स्क्रम मास्टर का काम ये है। तो ये 3 मुख्य और रोल्स है, प्रोडक्ट ओनर, स्क्रम मास्टर एंड अ डेवलपमेंट टीम। अब स्क्रम इवेंट्स की बात करें तो स्क्रम इवेंट्स 5 मुख्य मेजर स्क्रम इवेंट्स है। सबसे पहला है स्प्रिंट। तो स्प्रिंट एक कंटेनर है जिसमें स्प्रिंट प्लानिंग, डेली स्क्रम, स्प्रिंट रिव्यू, रेट्रोस्पेक्टिव होता है। तो वो ये सारे जो इवेंट्स होते हैं वो एक कंटेनर में होते हैं, उस कंटेनर को कहते हैं स्प्रिंट। और स्प्रिंट की शुरुआत होती है स्प्रिंट प्लानिंग से। तो ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिपेंड करता है कि 2 वीक्स का स्प्रिंट हो या 3 वीक्स का स्प्रिंट हो या 4 वीक्स का स्प्रिंट हो, ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है। तो स्प्रिंट की शुरुआत होती है स्प्रिंट प्लानिंग से, जहाँ पे प्रोडक्ट ओनर अपने टीम को, डेवलपमेंट टीम को बताती है कि वो इस स्प्रिंट में कौन सी फंक्शनैलिटी डिलीवर करने वाले हैं, एक ऑब्जेक्टिव, एक विजन डिफाइन करते हैं। फिर स्प्रिंट प्लानिंग होने के बाद हर दिन, एवरी डे, डेली स्क्रम होता है, ये देखने के लिए कि हम उस ऑब्जेक्टिव पे कितने प्रोग्रेस हुए हैं, और अगर उसमें कोई इम्पेडिमेंट्स है या ब्लॉकर्स है तो वो डेली स्क्रम में स्क्रम मास्टर को या इसको बताते हैं। तो डेली स्क्रम का क्या इम्पोर्टेंस है कि आप अपने ऑब्जेक्टिव पे कितना प्रोग्रेस हुए हो, और उसके बीच में अगर कोई चैलेंजेस आ रहे हैं तो वो आप अपफ्रंट बता सकते हैं। तो आप नोटिस करें कि आप यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी और इंस्पेक्ट कर रहे हैं, और उसके हिसाब से आप अपने
वर्क को अडेप्ट कर रहे हैं। उसके बाद स्प्रिंट रिव्यू होता है जो सेकेंड लास्ट इवेंट रहता है। स्प्रिंट रिव्यू बेसिकली एक फीडबैक मीटिंग कह सकते हैं, जिसमें आपने जो डेवलपमेंट टीम ने जो प्रोडक्ट बनाया है उसको वो अपने स्टेक होल्डर्स, चाहे वो प्रोडक्ट ओनर हो सकते हैं, स्टेक होल्डर्स या मैनेजर, उनको दिखाते हैं और वर्किंग प्रोडक्ट्स को दिखाते हैं, और कोई अगर फीडबैक आता है, कोई चेंजेस आता है तो उनको इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो स्प्रिंट रिव्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे आपको आपके प्रोडक्ट पे फीडबैक मिलता है। एंड फाइनली जो आपका स्प्रिंट है वो कंक्लूड होता है स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव से। तो स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव आपका लास्ट इवेंट है स्प्रिंट का, जहां पर हम आने वाले स्प्रिंट्स को कैसे इम्प्रूव करें उस पे चर्चा होती है। अगर कोई प्रोसेस है या पीपल लोगों के बिहेवियरल में कुछ इश्यूज है, तो ये सब चीज़ों पे रेट्रोस्पेक्टिव होते हैं, ताकि हमारा आगे आने वाला स्प्रिंट अच्छा हो, स्मूथ हो। तो ये है स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव। तो ये सारे इवेंट्स एक स्प्रिंट में होता है, तो इसलिए स्प्रिंट भी इसका स्प्रिंट स्क्रम इवेंट है। तो ये हो गए स्क्रम इवेंट्स पे। अगर आप देखें तो सबसे पहले हमारा प्रिपरेशन होता है, फिर स्प्रिंट प्लानिंग होती है, फिर डेली स्क्रम, डेली वर्क को हम देखते हैं, प्रोडक्ट इंक्रीमेंट, फिर स्प्रिंट रिव्यू होता है, फिर स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव होता है। तो ये इंक्रीमेंटल है और आइटरेटिव है। फिर नेक्स्ट स्प्रिंट अगेन वापस स्प्रिंट प्लानिंग होती है, डेली स्क्रम होता है, रिव्यू होता है एंड रेट्रोस्पेक्टिव होता है। तो ये लूप चलता रहता है। इसके फायदे क्या है अजाइल के? आप अर्ली फीडबैक मिलता है, आप चेंजेस को इनकॉर्पोरेट कर पाते हैं, अर्ली आरओआई होता है, फास्टर डिलीवरी रहता है और कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी रहता है। तो ये है अजाइल और स्क्रम के बारे में। थैंक यू सो मच। और रेफरेंस के लिए ये लिंक्स हैं जिस पर आप जाके और जानकारी पा सकते हैं। थैंक यू सो मच।